आपको लेना है एक आगे से पहले लेंगे बाद में लेंगे घंटे के बाद। ठीक है बेटा, ध्यान दो। देखो कल क्या पढ़ाया था, शेष फल प्रमेय हेडिंग डाला था। शेष फल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, शेष फल प्रमेय समझ लो बेटा। शेष फल प्रमेय क्या होता है, जैसे भाग देते हैं और शेष बचता है, वही होता है शेष फल। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन है, लगभग 4-5 तरह के क्वेश्चन है, सब एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 डाल लो आप लोग, टाइप 1। टाइप 1 में आप पहला क्वेश्चन लिखिए। देखो किसी संख्या में 289 से भाग देते हैं, किसी संख्या में 289 से भाग देते हैं, तो शेष फल 125 बचता है। शेष फल 125 बचता है। शेष फल 125 बचता है। उसी संख्या में जब 17 से भाग दिया जाता है, 17 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्या बचेगा, देखो बेटा ध्यान दो, अब सभी लोग क्वेश्चन लिख लिया है, अब ध्यान दो। 289 है ये, ठीक है। इससे किसी संख्या में भाग देते हैं, मतलब दो संख्या ये है, इसको भाग देते हैं तो शेष हमारा 125 बचता है। शेष हमारा बेटा कितना बचता है, 125। इसी संख्या में अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये तो पूछा है क्यों, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या चेक करना है आपको, 17 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, 17 का स्क्वायर है या नहीं कट रहा, 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर है तो 17 से कट जाएगा। 17 से जब ये कट रहा है तो ये संख्या भी कट जाएगी, क्योंकि इससे कटने वाली संख्या के बाद ही तो शेष बचता है, क्यों, ये तो आपको पता ही होगा भाई। संख्या कटी उसके बाद शेष बचता है, संख्या कट जाती है उसके बाद ही तो शेष बचता है। तो संख्या कटी होगी 289 से कटने वाली संख्या 17 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कटेगी ना, क्योंकि 17 से ये कट रहा है तो ये संख्या भी कट रही है। केवल और केवल इसी से फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्टली 17 से ही जो शेष बचा है उसे भाग करना है। तो 17 सत्ते होंगे 119, तो 17 सत्ते 119 लगाएंगे और बचेगा 6 शेष, यही आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। कर दो लोग, समझ आ गया, करो नोट इसको। अगला सवाल लिखोगे इसी का। अगला सवाल बोले, लिखो अगला सवाल। देखो जब किसी संख्या में
143 से भाग दिया जाता है। जब किसी संख्या में 143 से भाग दिया जाता है तो शेष 120 बचता है। तो शेष 120 बचता है। तो शेष 120 बचता है। यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष क्या बचेगा? बताओ आंसर। 3। आ गया सभी बच्चों का? आ गया सभी बच्चों का? बताओ बेटा, किसका नहीं है? भाई सिंपल इसी की तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है। देखो, अगर कितने से भाग दे रहे थे? 143 से भाग दे रहे थे किसी संख्या में, तो शेष बेटा कितना बच रहा था? 120 बच रहा था। उसी संख्या में अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो 13 से देखो काट के लिए पूरा कट रहा, 13 1 कम 13, 13 1 कम 13 पूरा कट गया। तो डायरेक्टली ही इसको ही भाग दे देंगे। 13 नेमा 3 से, यानी कि आंसर बेटा आएगा 3। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल लिखो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये तफसील में आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल लिखो। देखो, जब किसी संख्या में 69 से 69 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 40 बचता है। 40 बचता है। उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए, उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? एक आ गया, एक पक्का गलत। 13 से कटे 69 से किसी संख्या में भाग दिया और शेष कितना बचा? 40 शेष बच गया। अब उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए। देखो, ये 13 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा ना। जब 13 से ये कट नहीं रहा तो भाग नहीं दिया जाएगा। फिर आंसर बेटा क्या आएगा? आंसर आएगा तय नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तय नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ रहे हो? आंसर ये आएगा तय नहीं कर सकते, ना कि ये। जब वो कटेगा नहीं तो भाग नहीं दिया जाएगा, ये निश्चित है। अब टाइप 2 डाल दो इसके बाद। टाइप 2 डाल दो और इसमें लिखो
बात करते हुए टाइम नहीं। देखो बेटा ध्यान दो, टाइप 2 डालो और इसमें सवाल लिखो। देखो यदि किसी संख्या में 8 से भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं, तो शेषफल 5 बचता है। तो शेषफल 5 बचता है। यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, यदि संख्या को 3 गुना कर दिया जाए तो 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? बताओ आप। 3 सर। 3 से बचेगा 7 बचेगा। 7 बचेगा। देखो 8 से किसी संख्या में अगर हम भाग देते थे तो शेष बचता था 5। अब तो कह रहा संख्या को आप करो 3 गुना और फिर करो 8 से भाग, तो शेष क्या बचेगा? ये है, समझ रहे हो आपको? तो देखो एक चीज समझो, 8 से ऐसी कोई संख्या मान लो जिसमें 3 शेष बच जाए, तो 8 में 3 जोड़ लो। 8 से हम 11 में भाग कर रहे हैं, 8 कम 8, 3 से बचा नहीं होता है, तो संख्या हमें क्या मिलेगी? 11। अब 11 का 3 गुना कर दो, 3 गुना कितना होगा? 3 गुना कितना होगा? 33 होगा ना? 11 का 3 गुना। सर यहाँ पर तो शेष 5 बचता है, लिखा है 5 बचता तो 13 में शेष 5 बच रहा है, 13 में 8 कम 8 से बच रहा है। अगर शेष 5 बच रहा है तो 5 लिखोगे, मतलब शेष 5 बचना चाहिए, तो संख्या क्या लोगे? 13। अब 13 का किससे गुना करोगे? 3 गुना, यानी कि 39 हो जाएगा। 39 को दोबारा 8 से भाग करोगे, 8 जो 32, कितना शेष बचेगा? 7। ठीक है। दूसरा तरीका बेटा क्या है? ध्यान दो, ये तो पहला तरीका हो गया, संख्या मान के और जैसा कहा गया है वैसा कर दो। क्लियर है? ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? संख्या को 3 गुना ना करके शेष को ही 3 गुना कर दो। शेष को 3 गुना करा, 15 आया, 15 को 8 से भाग कर दो, 8 कम 8, तो बेटा 7 से। ठीक है, ऐसे कर दो। कोई डाउट है? चलिए अगला सवाल लिखो, जल्दी से नोट करो, फिर अगला बता। मतलब शेष को ही उत्तर गुना कर दिया करो, फिर भाग कर दिया करो 8 से। आगे क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगला सवाल लिखिए। तो यदि किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल यदि किसी संख्या में 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। तो शेषफल कितना बच रहा है? 4 बचता है। यदि संख्या का घन कर दिया जाए, यदि संख्या का घन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? घन कर दिया जाए
तो फिर शेष क्या बचेगा? एक पर हाँ, एक 1 बचेगा। तो फिर शेष क्या बचेगा? बताओ बेटा। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है। 7 से हम किसी संख्या में भाग कर रहे थे और 4 शेष बचा रहे थे। अब कह रहा है संख्या का घन कर दिया जाए। घन का मतलब पता है क्या होगा? घन का मतलब जैसे 2 का घन, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 बार गुना करना। घन का मतलब 3 बार गुना करना है। तो घन, अब हम इसका ना करके शेष का ही घन कर देंगे। शेष का घन का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 + 16 = 64। घन का मतलब 3 बार उसी की गुणा कर दो, ठीक है? घन। अब जब 64 को ही 7 से भाग कर दो तो 7 में 3 कर देंगे। तो बेटा क्या शेष बचेगा? 1 बचेगा। इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो नोट करो। इसका भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। हाँ, इसका भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल लोगे तो क्या एग्जाम्पल लोगे? हैं। 11 ले लिया, ठीक है? अब 11 का घन क्या होगा? 13 से 31 13 से 31 को 7 से भाग करो। एक तो 7 से कम 7 में बेटा 1 द्वारा 0 है। 1 का 1 से शुरू किया, ठीक है बेटा? लेके भी कर सकते हो, कैसे लिया जाएगा? क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट था। ऐसे मान के चलो, डालो टाइप 3, डालो बेटा टाइप 3। टाइप 3 डालिए बेटा। इसमें लिखो, जब किसी संख्या में 5/7 से 5/7 से क्रमागत रूप में भाग देते हैं, क्रमागत रूप में भाग देते हैं, क्रमागत रूप में भाग देते हैं, तो शेषफल क्रमशः 2/3 बचते हैं। 2/3 बचते हैं। 2/3 बचते हैं। क्रमागत शेष क्रमशः 2/3 बचते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बताओ आंसर बेटा। देखो बेटा, हम बताते हैं। किससे भाग दे रहे हैं? 5 से भाग दिया और 7 से भाग दिया। शेष क्या बचे बेटा? 2 और 3। ठीक है बेटा? छोटी संख्या के लिए अंतिम भागफल 1 मानोगे बेटा। क्या मानोगे? वरना अंतिम भागफल दिया होगा। क्लियर है? तो इसको कैसे करना है ध्यान दो, बस एक ही बार में समझ जाओगे आप लोग। 21 से गुणा किया करो और ये चीज प्लस किया करो।
7 एकम और 3 जोड़े 10 यहाँ सेम ऐसे यहाँ 5 दो 50 और प्लस 52 आंसर आएगा बेटा इसका 52। ठीक है ना ये। अब इसमें ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि 5 से भाग करें 52 में तो 5 एकम 5 और 5 2 से 1 बचेगा। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो अरे 7 से भाग ले रहे हैं तो पीछे से नहीं बच रहा, ये तो सोच रहे हो। लेकिन क्रमागत भाग का मतलब होता है 7 से भाग इसको देना जो भाग फलाया है 7 एकम 3 से, ऐसे करके कुछ करते हैं। वैसे इसमें ही बच रहा है, अगर 52 को करेंगे 7 से 49 तो 3 बच रहा है लेकिन नहीं बचेगा, अगली बार नहीं बचेगा। ये बैठ गया करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ गलत हो जाएगा। हाँ तो कल को ही दोबारा बात नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। तो आंसर बेटा इसमें क्या आएगा 52 आएगा। समझ आ गया सबको? कुछ नहीं करना, इधर वाले भाग जिससे दे रहे हैं इधर से लिख लो, इधर 1 मान के इधर गुणा प्लस ऐसे करते हो। ठीक है बेटा, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जब किसी संख्या में 8, 9 व 11 से क्रमागत रूप से भाग देते हैं, क्रमागत रूप से भाग देते हैं तो शेष पर 2, 5 व 3 बचते हैं। तो शेष पर क्रमशः 2, 5 व 3 बचते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। बेटा सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से उसको करना है। शेष पर 2, 5 व 3 बचते हैं तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। आगे आप नहीं कर पा रहे हो क्या? इसी तरह इसको करना था। जिससे भाग ले रहे पहले वो क्या किससे भाग ले रहे? 8 से भाग ले रहे, 9 से और 11 से। ऐसे तो इसका क्या बच रहा है? 2, 5 यहाँ क्या लिखोगे? कितना इधर लिखोगे? 11 एकम और 3 जोड़ोगे बेटा, है 14 यहाँ लिखोगे। 14 ने माँ 126 में 5 जोड़ोगे 131 में गुणा 8 से करोगे 8 एकम 8 और 8 एकम 8 हो 1048 में 2 जोड़ो, है नहीं? 1000 कितना आ जाएगा? कोई डाउट? 1050 आ जाएगा। एक सवाल और आगे समझ नहीं आया? क्यों? हाँ बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। देखो इसमें भी ऐसी बात की 8 से 1050 को भाग दो। देखो 8 एकम 2 से बचा, फिर दोबारा से जो 9 से भाग दी गई वो 131 में दी जाएगी, ना कि इसमें। हम 9 से भाग देते तो किससे छोड़ सकता है।
देखो 9 एकम 4 हजार 9 सौ 36 5 हजार। बेटा इसको भाग करेंगे 14 को किससे करेंगे 11 11 एकम 11 कितना रहेगा तो 2 से आया 5 आया आया नहीं आया। इस तरह से भागे क्रमागत का मतलब जो भागफल आए उसी में भाग देंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल लिखिए बोले। देखो किसी संख्या में क्रमागत रूप से 7, 9 व 13 से भाग देने पर 7, 9 व 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 व 4 बचता है। शेषफल क्रमशः 2, 1 व 4 बचता है। ठीक है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए देखो यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होंगे। ठीक है बेटा ट्राई करो पहले तो संख्या निकालो। अरे शेषफल तो 3 आएंगे एक आंसर कैसे आ गया दोबारा बताओ भाई। पहले क्या करें 1080 है क्या है इसको उल्टे क्रम में भाग करो उसमें बंजीरे भाग कर आया ना। देखो बेटा कितने से भाग दिया जा रहा है यहाँ से समझ लो कितने से भाग दिया जा रहा है 7, 13 शेष यहाँ 13 एकम 13 और 4 17 गुणा प्लस 17 नेमा 153 और 114 7 से गुणा 7 से 28 को 30 7 गुणा 35 को 3 38 7 एकम 7 और 3 10 1080 है। संख्या क्या है बेटा 1080 में पहले 7 से भाग करते थे फिर 9 से करते थे फिर 13 से करते थे ऐसा था। अब 1080 में पहले भाग का क्रम उलटना तो पहले 13 से भाग पहले किससे भाग करेंगे 13 से उल्टा क्रम का मतलब पहले इधर से ऐसे भाग करते थे तो अब इधर से करेंगे समझ रहे बेटा तो जाओ तो देखो 13 से करो 13 से 104 4 बचा 13 39 तो शेष पहले बचेगा 1 तो फिर आप इसको भाग करोगे 9 से 9 में 2 और यहाँ 9 को भाग करोगे कितने से 7 से 7 एकम 2 तो शेष बचेंगे 1, 2, 2 तो शेष ये बचेंगे। बाद वाले शेष क्या आएंगे 1, 2, 2 ठीक है भाग का क्रम डाल 4 डाल समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा मतलब भाग वैसी संख्या गुणा करो तो ये संख्या निकल गई। पहले 7 से भाग देना था लेकिन हम उल्टा देंगे 13 से भाग पहले करेंगे शेष निकालेंगे फिर जो भागफल आएगा उसको भाग करेंगे अगले 9 से फिर जो भागफल आएगा उसको 7 से फिर जो शेष
सारे बच्चे ठीक है बेटा, आगे समझ। चलो टाइप 4 -23 भाग 7 शेष बताओ, यानी कि 7 से -23 को करनी और शेष बताना, बता दो। माइनस में शेष नहीं होता, शेष आगे प्लस कर दिया तो प्लस 2 मत बताओ, 2 माइनस में शेष नहीं होता है। मैथ से कौन कौन है? मैथ से हाथ पढ़ोगे, ये मैथ से पढ़ोगे तुम्ही और पूरे क्लास में मैथ से पढ़ोगे, या शर्म की वजह से हाथ नहीं उठा रहे? हाँ तो इंटर तक ही बहुत है, हाई स्कूल में मैथ है तो बहुत। अब लड़के में किसी ने हाथ नहीं उठाया, लड़के क्या उनका से पढ़े? हाँ क्यों? हाई स्कूल तक तो सबकी होती है, और भाग तो 5 में पढ़ाई जाती है। क्या बेटा ध्यान दो, भाग का एक नियम तुम्हें ध्यान नहीं रहता, छोटी छोटी बातें बताओ याद दिलानी पड़ेगी। 5 से भाग देना है 14 के बाद, ठीक है? तो 5 में आपने कर दिया 15 और -1 शेष लिख दिया। आज सही है गलत है? सही है, सही है -1 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 4 से भाग सही कौन सी है? ये सही है, ये गलत है, इसे नहीं दिख रही है। छोटे पे दिखाया जाता है कि पारा इससे ज़्यादा ना हो, तो ज़्यादा पड़ा। यहाँ पर भी कोई काम कर रहे हो, 7 या 21, ये बताओ -21 बड़ा होता है -23 बड़ा होता है? बेटा ज्यादा में पढ़ना थोड़ी पढ़ना, पढ़ना ज्यादा पढ़ोगे, कम में पढ़ना है कम में। 7 चौक 28, 28 रहेगा, -28 जब घटाओगे तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, 28 में से 23 घटाओगे 5 से बचेगा और 5 सही हो ये है। आगे आप समझ है तो भाग बड़ी बेमानी नहीं समझ में आया? और बताइए सवाल। चलो 8 से बात करनी है -45, बताओ शेष बताओ। 5 देखो दूसरा तरीका देखो, समझो -45 को जब 8 से बात करोगे, 8 × 40 माइनस का 3 बचा शेष, ठीक है? और शेष ओवरऑल कभी माइनस नहीं रहता है, तो बाद में 8 में से घटा दिया शेष 5 है। ऐसे ही यहाँ बेटा अगर 23 को 7 से बात करोगे तो 7 के 21 -2 बचेगा, जब नहीं घट रहा हो तो माइनस शेष होता नहीं है, 7 में से 2 घटा दो 5, ये ठीक है? भाग का भी ध्यान रखना, समझ गया नहीं? अब तो दिक्कत नहीं है, क्यों? बस माइनस शेष नहीं लिखना है, तो माइनस नहीं लिखना है, फिर 8 में से घटा दिया, फिर लिखा दिया। क्लियर है?
अभी नहीं आया समझ? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाल लो बेटा टाइप 5। वो तो टाइम डे वाले अभ्योदय वाले लोग कम देते हैं, तो वो पैसा पढ़ा दूंगा बेटा, पूरे नंबर आएंगे। 25 में से 25 आएंगे सीरियल में। आप अब ऐसे ही मैं पूरा समझ एक क्वेश्चन नहीं कर सकता है क्या? टाइम का मुझे समझ में आगे चीज़ है बेटा, डाउट है जरा 5 नंबर डालो। और ये इसका आखिरी टाइप है और सबसे बड़ा टाइप है। नोट हो गया टाइप 4 तक? टाइप 5 देखो बेटा, ध्यान दो। शेष बताना है। इसमें शेष बताना है बेटा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो बेटा। अगर हम किसी से भाग करते हैं तो 2 तरह के शेष बता सकते हो। अगर 8 में से 40 करा तो 30 10 का बच गया, 8 से 48 करा तो माइनस का 5। तो शेष 2 तरह के हम बता सकते हैं, और हम वही लिखते हैं जो कम हो देखने में वैसे नहीं। जैसे 3 कम है तो 3 लेंगे। अगर होता है जो मान लो 47 और बटे 8, तो मतलब यहाँ पे 3 लिया जाएगा। तो 8 बटे 48 माइनस का 1 बचा बेटा, और 8 बटे 40 प्लस का 7 बचा। तो बेटा ये लिख लेंगे, ये लिखिए। मतलब जिसमें कम अंक आए वो वाला लिया जाता है, ठीक है। उससे फायदा हमारा निकलता, कैलकुलेशन कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लस ये वाला ले लोगे तो गलत हो जाए, ये ले लोगे तो कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को कम करने के लिए छोटा वाला चाहिए। समझ गए बेटा? या नहीं बनता है? क्यों बेटा, समझ गए? आवाज आ रही है? ठीक। तो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, या तो हम जोड़ के रख के भाग दें तो शेष निकाल सकते हैं। तो जोड़ के भाग देने से भी वही शेष आएगा, जो अलग अलग भाग देने से भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम जोड़ने से बचने के लिए अलग अलग भाग कर लेते हैं। 7 से 42 बचा 1, 7 से 35 बचा 1, 7 एकम 7, 7 से 28 बचा 1, 7 एकम 7, 7 एकम बचा 1, 7 एकम 7, 6 बच रहा है। अब चाहे तो 77 होता तो -1, ठीक है भाई। 77 पूरा कट जाता तो 7 एकम 7 और 19, 7 दूनी 14, चाहे -2 ले लो, चाहे अगर बेटा प्लस भी ले लिया गलती से तो भी सही आएगा। प्लस ले लोगे तो भी सही आएगा। अब देखो कितना बच रहा है, 1 2 3 4 प्लस के और 3 माइनस के, तो ओवरऑल कितना बचा? 1 ही तो बचा। 1 बटे 7 यानी कि शेष बेटा आएगा इसका 1। ये ध्यान समझ गया बेटा? अब यहाँ पर देखो, अगर ये चीज हमने लिखी है ऐसे करके, अब शेष होता, मतलब जोड़ तो लेते गुणा आ जाती तो कैसे कर सकता? बहुत टाइम लगता ना। जोड़ तो लेते गुणा तो नहीं कर पाओगे, गुणा ही हो पाएगी पूरे पेपर में, समझ रहे हो? इसलिए अलग अलग ही करें। 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, -1 बचा, और यहाँ -2 बचा। अब की बार इन सबकी गुणा करनी है। 2 एकम 2 आया ऊपर, तो शेष बेटा फिर बचेगा यहाँ पर 2। आ गया समझ? जो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं।
कहाँ जा रहे हो? फोटो नहीं खींचोगे क्या? हाँ? रब करें इसको, हो गया, ठीक है। पचास की घात 2, 4, 8 को 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा? बताओ। जीरो। इसका मतलब है बेटा 50 आएगा 248 का। समझ रहे हो बेटा? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। मतलब जो 50 दिया हुआ है इसकी पावर इतनी है, इसका मतलब उतनी बार गुणेंगे है। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? 7 का पहाड़ा 50 में पढ़ो, 7 7 49, एक एक बेटा बचेगा कंप्लीट। जितनी बार है उतनी बार एक बचेगा, और एक ही गुणा बेटा कितनी बार भी कर लो क्या आएगा? एक आएगा, यानी कि शेष यहाँ पर बेटा एक ही आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अगला सवाल देखेंगे इसके बाद। शेष बताना। बताओ बेटा इसका। माइनस का नहीं 6 आएगा, 6 आएगा। वैसे तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन 6 लिखते बेटा हैं। 1 नहीं आएगा, पावर ऑड नंबर में पावर है ना, पावर इवन होती तो बात है। ऑड है इसका बेटा, मतलब है 48 जो है वो है 247 का आएगा। 749 तो -1 बचेगा सभी में, ठीक है। और -1 कितनी बार होगा? 247 बार, मतलब 8 टाइम्स है, तो 2 मिला के माइनस प्लस हो जाता। लेकिन है क्या यहाँ पर पेयर ही नहीं बन रहे, पेयर बने 247 बार लिखोगे तो पेयर नहीं बनेगी, एक -1 रह जाएगा, तो माइनस में ही आंसर आया ऊपर, तो माइनस शेष हो नहीं सकता। शेष कितना लिखेंगे? 7 में से 1 घटा देंगे, है कि नहीं? 6 शेष आएगा। बताओ, कोई डाउट? जाओ चलो को आगे बढ़ते हैं। ओवर में इवन नंबर हो तो इवन नंबर हो तो एक ही आता, इवन होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो एक शेष लिखते हैं। चलो आ जाओ। बताओ जल्दी बेटा, ये है क्वेश्चन। कितना आया? ना आया सर? लोग पढ़ चुके हो एक आध बार, फिर क्या दिक्कत है? पढ़े नहीं है ऐसे सवाल? यूनिट नहीं लगता है बेटा सेल्सफल में, हमेशा ध्यान रखो, जो भी तरीका पढ़े वो गलत है, यूनिट नहीं लगता है। बिल्कुल सही होगा।
डेसिमल अलग होता है, यूनिट डिजिट अलग होता है। समझ रहे हो बेटा? यूनिट तो बहुत ज़्यादा है ना, यूनिट का कोई लेना देना नहीं है। जो तुम्हें पढ़ाया है वो गलत पढ़ाया है, या पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मतलब यूनिट से कोई मतलब नहीं बेटा। इसमें यूनिट तो एक ही होगा, इसका मतलब थोड़ी है जरूर हो बेटा। सबसे पहले 749 2 और 2 और 2 कितनी बार आएगा? 243 बार आएगा। ये निश्चित है या नहीं है? निश्चित। बोलो बेटा, तुम्हारा आया जैसे निकल के है? नहीं आया ही नहीं। ये का एक आया। देखो अब इसके पास लेके आओ, 2 की गुणा 2 थोड़ी होती है, 2 की गुणा 2 होती है नहीं 4 2 की बदलती रहेगी, 2 की 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है कि नहीं? 2 की 2 थोड़ी होती कि 2 लिखने हैं। तो हम ऐसी संख्या 2 से बनाएंगे जो इसके आसपास आ जाए। तो 2 दूनी 4 इसके पास है? नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 है इसके पास? हाँ बिल्कुल है। एक का डिफरेंस बने वही ऊपर बनाना है। तो 3 2 की सहायता से एक 8 बनता है। 3 2 की सहायता से एक 8 बनता है। तो 8 अगर 8 सबके बना लोगे, सभी 2 के 8 बना लो। 8 8 सभी 2 के 8 बनाए तो जितने बार था तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 3 8 24 81 बार आ जाएगा। 81 बार आ जाएगा। अब जो 7 को भाग करोगे फिर एक कितनी बार बचेगा? 81 बार बचेगा ना बेटा। तो 81 बार बचे चाहे 2 लाख बार बचे, आएगा एक। समझ लो शेष यहाँ पे कितना आएगा? क्लियर है या नहीं? ठीक है। अब बताओ मैं क्या होगा? सर एक ही आएगा सर। पावर तो रखता मत मारो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करके देखूंगा। एक आने से मतलब नहीं होता। सर 2 वो है फिर भी गलत है। सही से निकालो। देखो 2 कितनी बार आएगा बताओ? 2 गुणा 2 गुणा 2 254 बार आएगा बेटा। आएगा या नहीं आएगा? जो बताओ। हमने कहा था 8 बना लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 बना लिए, लेकिन 3 2 की सहायता से एक बार बना। तो 3 घंटों 24 14 या 3 चौको 12 इतने बार तो आ गया, लेकिन शेष यहाँ पे कितना बच गया? 2 शेष बच गया, यानी कि 2 एक्स्ट्रा फिर भी रहेगा। 2 एक्स्ट्रा या नहीं रहेगा? रहेगा। क्योंकि 84 अगर यहाँ करोगे 3 चौको 12 3 24 252 बार 2 आ गया। ये 2 कितनी बार आ गया? और यहाँ कितनी बार है? 2 एक्स्ट्रा रहेगा नहीं रहेगा? है डाउट? तो यहाँ तो एक बच जाएगा हर बार। यहाँ तक सब एक हो गया। फिर 2 से मान लो 2 2 दूनी 4 ऊपर आएगा बेटा 4 शेष आएगा बेटा 4।
ठीक। वहाँ पर हमने जो बचे हैं वो 8 लिख लिया था, तभी गलत 8 लिखे तो बिल्कुल बचेंगे, है कि नहीं? कर लो नोट बेटा, ये भी बेटा कॉन्सेप्ट हो गया। आप इसकी भी ये हटा दो, है नहीं? कंप्लीट हो गया ये टाइप भी। अब पढ़ो आगे। श्रेणियों पर आधारित प्रश्न। देखो बेटा, ध्यान दो, श्रेणियों पर आधारित, ठीक है बेटा? बेटा ये संख्याएं कितनी लिखी हुई है? बिना गिने बताना, गिनना बताओ। हाँ? 7 कितनी है? 7 है? नहीं, हाँ, 2 नहीं। संख्याएं लिखी है, बाकी सब भेजी। हाँ? 2 संख्याएं, बाकी सब भेजी। अरे वो संख्या ही मान लेगा, पढ़ाते हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। संख्या हो 7 7 संख्या है, जिनके बता रहे हो, बिना बिना बता रहे मैं इन्हें कुछ कैसे बता। हो। ऐसा तो मानो नहीं चलो। अब तो नहीं पाओ, अब बताओ, अब ठीक है, अब बताओ, अब तो नहीं पाओ। अभी बता रहे हैं। सभी कह रहे थे बिना गिने बताओ, जब बिना गिने बताते 54 सर। देखो बेटा, ध्यान रखना है कैसे गिनना है इनको, कुल संख्या है। ध्यान इधर होना चाहिए, एक ही बार में गिनना सीख जाओ। देखो, लास्ट संख्या में से पहले घटाया और अपान में जो गैप हो, एक एक का गैप है सब में, एक लिखा तो प्लस 1 हमेशा रखना है, प्लस 1 हमेशा है। 11 में से 5 घटाओ 6, 6 में एक जोड़ो 7, तो 7 संख्याएं कितनी है? 7। ऐसे ही लास्ट में से पहला घटाओ, अपान में कितने का गैप है? 2 का गैप, वो लिखो, प्लस ये घटाओ 108 बटे 2 प्लस 1, 2 से काटना 54, ये 55 संख्या है। कितनी संख्या है? तो पता चल गया कैसे गिनना? लास्ट में से पहले घटाना, गैप रखना नीचे, और एक जोड़ दो। जब अंतर 2 का होगा, ये तभी लागू होगा जब अंतर 2 का होगा। अंतर सभी किसी का भी हो, अंतर वो सेम है। 3 का गैप हो, 2 का गैप हो, 7 का गैप हो, 5 का गैप हो, समांतर श्रेणी होगी। हाँ समांतर श्रेणी हो। तो कुल संख्याएं निकालने का फार्मूला लिख सकते हो, कुल संख्याओं को ऐसे लिखते हैं, तो L माइनस ए अपॉन में बी और प्लस का वर्ग। L क्या है आपका? अंतिम पद, और A क्या है आपका? प्रथम पद, और B क्या है? दो पदों के बीच अंतर। ठीक है बेटा, ये फार्मूला ढूंढो, इससे ही करना है।
क्वेश्चन है 40 बार 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्वा विभाजित 121 सही है, सही है। ये लिखिए मतलब आपको 8 से विभाजित होने वाली 40 और 1000 के बीच संख्याएं लिखो। 40 के बाद 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है बताओ सब। 48 कटेगी ना 8 से, 48 के बाद 8 आठ जोड़ते जाओ 56 8 ऐसे ही 1008 से पूरा कट रहा है क्या? 3 जीरो है 8 तक कट रहा होगा। इससे पहले की संख्या निकालनी हो तो 8 कम कर दो, है कि नहीं? तो 992 आएगा। यही तो बतानी है कितनी संख्या है, यही तो बतानी है बेटा कितनी संख्या है। 992 में से कितना घटाओगे? 48 अपान कितना आएगा? कितने का गैप है? 8 का कितनी संख्या होगी? 12 में से 8 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, 4 ही आएगा क्यों? 9 का 944 बटे 8 8 एकम 8 एकम 34। कितनी है बेटा? 119 संख्याएं। कितनी संख्याएं होंगी इसकी? 119 हो गया बेटा? तुमने 40 और 1000 भी जोड़ा, क्यों जोड़ा? बीच में था। जोड़ा नहीं है तो मेथड लगाया वही मतलब इसे 8 से भाग करा, इसे 8 से भाग करा बता है तो फेल है, हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। ये लगाओ हर जगह अप्लाई ना हो पाएगा। नहीं यही लगाया, लेकिन हमने वहाँ पर 1000 लिया और वहाँ पे 40 घटाया। मेथड यही था। बीच क्या होता है इसके इनके बीच? हम कहें तुम्हारे और उनके बीच कितने बच्चे हैं? लास्ट वाले बच्चे कितने बताओ? हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा। बीच का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं 40 से 1000 तक तो दोनों को मिलते, तो दोनों को मिलते ना, ठीक है? हाँ चलिए अगला लिखिए। देखो 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं बताओ? 1098 कहाँ हो? क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा हूँ? मैं गुणा लगाते हैं। अभी लगा 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? बहुत कठिन सवाल पूछिए क्यों? 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? बताओ बेटा 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है?
नहीं बता पा रहा। चार अंकों की पहली संख्या बेटा 1000 है कि नहीं? इससे पहले वाली संख्या 3 अंक की है क्यों? इसके बाद 4 अंक वाली लाख संख्या कौन सी है? 9999। और इसके बाद वाली 5 अंक की है कि नहीं? तो यही तो बतानी है कितनी है, यही बतानी है। एक एक का ये अंतर होगा बेटा कितना? 900। बटे एक ही आएगा प्लस एक आएगा, ठीक है। 8999 प्लस 1 यानी कि 9000। टोटल बेटा 9000 संख्या है। 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? 9000। भेज देना, भेज दिया। क्लियर हो गया बेटा? 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? 9000। अगर आपसे 3 अंकों वाली पूछे या 2 अंकों वाली पूछे, दोनों निकालो। पहले 2 अंकों वाली निकालो। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है और 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है? दो अंक वाली 90 सर। 2 अंक वाली 90। वेरी गुड। और बताओ और वो 3 अंक वाली सर। 91 कैसे हैं? सर 3 अंक वाली 900 है। 3 अंक वाली 900। 4 भाई अंक वाली 2 अंक वाली शुरुआत 10 से हुई क्यों? खत्म कहाँ पे हुई? 99। इसके अलावा कोई है 2 अंक की संख्या? नहीं सर, सही है। 99 में से 10 घटाओगे 89। प्लस 1 89 प्लस 1 90। 3 अंक वाली 900। कहाँ से शुरुआत होगी? 100 से शुरुआत 999 पे खत्म। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। देखिए देखिए चलो भाई अगला लिखो। देखो 600 बार 900 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? पैंतालीस सर। सात से कटने वाली 600 के बाद संख्या अगर निकालनी हो तो देखो, जब 7 से कोई संख्या ना कटे तो 7 से भाग करके भी निकाल सकते हो। शॉर्ट मेथड होता है। देखो 7 से इसमें भाग करोगे 7 को 56 54 7 35 कुछ नहीं याद आया? ठीक है। 7 से 900 को भाग करोगे 7 एकम 7वीं ये बचा 7 को 56। क्या करेंगे? बस इस समय से इसको घटा दो 45 ठीक है बेटा, ऐसे करो। ये कहीं अप्लाई होगा जहां ये 7 से दोनों ना कटे, और कहीं पे अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। कहाँ से? ये दोनों ही कटे नाम से संख्या से विभाजित है, वहाँ पे अप्लाई करोगे। ठीक है बेटा। और नीचे शेष कितना भी बचे उससे मतलब नहीं है, पूर्णांक पूर्णांक घटाओ।
ठीक है। देखो बेटा 500 व 800 के बीच व 800 के बीच 3/4 दोनों से विभाजित होने वाली कुल 500 में 700 800 में लिखना 700 लिखो, ठीक है। 3/4 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? इसमें 12 से करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा 3-4 दोनों से कटे वो संख्या होती है 12, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 12, यानी कि 12 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है। इससे पूछ रहा है 12 से कटने वाली, लाशा निकालोगे पहले। अब 12 से करोगे इससे बाहर और 12 से करोगे बेटा 700 के बाद 1200 12 एकम 12 से 60 12 से 96 53 में से 40 ये याद करते हैं, ठीक है बेटा। 17 संख्याएं आएंगी। कितनी संख्या आएंगी? 17 संख्याएं आएंगी, ठीक है बेटा। सब लोग नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ाएं। लगभग 500 बार 700 के बीच 3 या 4 से
गुणपा विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? या लिखा 3 या 4 कभी 17 3 बार 4 2 17 बेवकूफ पढ़ा रहा है तो मतलब 2 बार एक बार करवा हैं दोनों में कोई फर्क ही नहीं है क्यों? हम पहले तुम या तुम में से कोई पानी ले आओ तो एक ही जाएगा ना। तुम दोनों पानी ले आओ तो दोनों को जाना पड़ेगा। अब रहे बात दोनों में ये फर्क है या नहीं है? क्यों बेटा फर्क है? देखो पहले 3 से विभाजित संख्या देखो 3 से विभाजित 3 से विभाजित निकालो 3 से कटने वाली संख्या 500 तो है नहीं 501 है 504 है 504 से 60 है। हमने कहा था योग 3 से कटना चाहिए 3 से कटना 5 योग है नहीं कट रहा है 501 आएगा। इसके बाद 501 का योग कितना होगा 5 1 6 कट रहा है 3 से संख्या कट रही है 3 से। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या क्या होगी 803 से नहीं कट रहा है 300 से 800 से 1 कम क्या होगा 699 और 18 से 24 कट रहा है कट रहा है ना। 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी अब इनको गिन लो। इनको गिनने का तरीका मैं बता देता हूँ 699 माइनस 501 बचे में कितना आएगा 3। ठीक है बेटा 9 में से 1 गया 8 और 9 और 6 में से 5 गया 1 में से 3 प्लस 1 3 से 18 और 3 से 67 आ गई संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं 67 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य। अब बेटा 4 से विभाज्य निकालो किससे विभाज्य निकालोगे 4 से विभाज्य। देखो लास्ट में 2 जीरो हैं तो ये 4 से कट रहा है तो इसके अगला चाहिए ना 504 आएगा 508 आएगा 512 आएगा और लास्ट 500 कट रहा है 696 आएगा नहीं आएगा। पूरे संख्या निकालोगे कैसे निकालोगे 696 माइनस बेटा 504 और बट्टे में क्या आएगा 4 और प्लस का 6 में से 4 गया 2 9 आ गया और 5 1 आएगा बट्टे 4 प्लस 4 16 432 ये कितनी संख्याएं हैं ऐसी भी संख्याएं बेटा होंगे इन दोनों में कॉमन का मतलब 12 से विभाजित 12 से विभाजित होने वाली संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी तो वो दोनों में आ गई होगी नहीं आ गई होगी तो हमें उसको लेना है एक बार। तो ये अभी निकाल सकते हैं 12 से विभाजित की बात करोगे तो 500 को ही 12 से बात कर दो और 700 को भी 12 से बात कर दो तो यहाँ कितना आया 12 1248 को 12 ये घटाओगे ये आएगी 70। ठीक है तो जो आंसर हमें निकालना होगा वो क्या होगा ये दोनों जोड़ेंगे 67 प्लस 49 और माइनस कितना कर देंगे 70 7 16 और 4 से 10 से 11 99 आंसर होगा करो दोनों। ठीक है बेटा इसका आंसर होगा 99 करो जल्दी कर दोनों। बाल लिखने में और या लिखने में कितना फर्क हो गया क्या जोड़ गया हाँ हाँ
अभी तुम्हारा बाइनरी संख्याओं पर आधारित बचा है, बाइनरी बची है, और अपवर्तक बचा है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये कल समाप्त हो जाएगा, कल करा देंगे। हाँ, सेकेंड लास्ट होता है एलसीएम। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जितना जल्दी हो जाए। अब यहाँ पे आराम करके मैं पढ़ाई नहीं बराबर है, थोड़ी नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल समझा कर पढ़ा रहे हैं, भगा भी नहीं है, भगा रहे हैं, बताओ समझ आ रहा है बेटा सबको? जो मैं पढ़ा देता हूँ वही लगता है, अलग नहीं लगता है नहीं। कोई क्वेश्चन हो घर पे अगर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेके आया बस चैप्टर नंबर सिस्टम का यू होगी इसी का। देखो सबके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा है तुम पेज पे लिख के लाया करो, वो यहाँ लिख दिया करो, वो मैं सबको करा दिया करूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेज पे लिख के आओ, क्लास शुरू होने से पहले हमें दे दो। ठीक है, पेज पे लिख के लाया। ठीक, देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बिना जोड़े जोड़ना, मतलब बिना प्लस करके प्लस करना। तो सबसे पहला विनियम लगाना, पहले इसको गिनो। ठीक है, 12 - 5 प्लस 1 का अंतर है, तो पॉइंट में है, तो कितनी आई? 8। संख्या कितनी हो गई? 8। और इसका एक योग निकालना होगा तो बेटा 8/2, 2 हमेशा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं से आया नहीं 8/2, और कुछ नहीं करना, पहली संख्या लास्ट संख्या। ठीक है, दोनों को प्लस करना, 2 से 4। इस साइड में नहीं आती है। अच्छा, देखो बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट में से पहला घटा के कुल संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल संख्याएं। ठीक है बेटा, कुल संख्याएं निकालेंगे। कुल संख्याएं निकालेंगे तो 12 - 5 प्लस 1 कितना हो गया? 8 हो गया। कुल संख्याएं जब आ जाएंगी तो योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। ठीक है, योग निकालने का तरीका, जितनी संख्याएं आई उसके बटे 2 करो, जितनी संख्याएं आई हैं उसके बटे 2। अभी तक तो वही निकाला जितनी संख्याएं आ रही हैं, वो तो निकालना आ ही गया, उसके बटे 2 लिखना, और जोड़ने के लिए पहले लास्ट संख्या लेंगे। ठीक है, तो 4 × 12 × 5 17 सबको कितना आ जाएगा? 68 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुल संख्याओं का फार्मूला लिखना चाहूँ, लिख लो। कुल संख्याएं n योगफल n/2 a + l। ये कैसी संख्या है? पहली संख्या। l कैसी संख्या है? आखिरी संख्या। ठीक है, ये योगफल का सूत्र है। और n क्या है? क्वेश्चन है 1 + 2 + 1 + 50। ये जोड़ना, जोड़ो जल्दी से। देखो
गिनने की जरूरत है ही नहीं। 1 से 50 तक 50 संख्याएं होंगी। कितनी संख्या हो गई? 50 संख्याएं हो गई। फिर क्या करना है? योग निकालना। क्या निकालना है? 1275 योग निकालना है। ठीक है, तो 50 बटा कितना लिखेंगे? 2, और पहली संख्या और उसके बाद लास्ट संख्या। 2 से काटोगे तो 25, 25 गुणा 51, 25 एकम 25 पंचे 125, 127, ये जुड़ गया। ठीक है, दूसरा सवाल करेंगे। 1 + 2 + 3 डॉट 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 80 तक जोड़ के दिखा दो, जल्दी से करो। और 3240 3240 और किसी का आ गया? सबको पता है 80 ही संख्या है, तो 80 बटा 2 और पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ये आ गया कट के 40, 40 गुणा 81, 0 आ गया, 4 कम 4 तो 32। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसको लेके? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कितना इसका जो सर 1288 1288। देखो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले कुल संख्या निकालो। क्या कर रहे हो तुम? 8 - 32 बटे कितना लिखेंगे? 2 + 3, 10 में 2 के 8, 5 में 10, 28 बटे 2 + 1, 14 और प्लस 15, 15 संख्या है। कितनी संख्या है? 15। योग करेंगे, सही बताया? 15, 15 बटे 2, पहली संख्या 7, लास्ट संख्या 7, कितना है समझ? 15 बटा 2 और 32 और 60 92, 46 कट जाएगा ना? 15 कितना? 90, 15 × 60, 690 है। तुम्हारा क्या है? सर डिफरेंस मुझे लगा 1 का लिखा, तुमने कैसे लग गया? एक नहीं करा, मुझे लगा वही लिखा है। नहीं आया बेटा समझ? समझ गया। चलो करो बच्चों। 31, 33, 35, 99 करो जोड़। नहीं कर पा रहा था वही देखो 99 में 31 घटाना है, फिर में 2 लिखना, कुल संख्याएं हैं। ठीक है, तो में से 8, 6, 34 35 संख्याएं हैं नहीं? 35 बटा 2 लिखना, पहली संख्या 31 और 99, समझ रहे हो बेटा? 2 35 बटा 2 और 9 1 10, 9 3 12 1 13, 2 से घाटा 65, 65 35 की गुणा करो, कितना आएगा? 35 65,
पंचम 25, मानक का 3 को 32, 3 पंचे 15 और 3 पंच 18, 5 7 18 2275 ये आएगा। ठीक है बेटा, हो जाओ। अब ये भी कर दोगे क्यों? एडिंग आउट तो कम है इससे सभी निकल जाएंगे। ठीक है, वो वाला हिसाब निकाला है, पैसा निकाला, वो सब भूल जाओ, सिर्फ इसी से पढ़ा करो। ठीक है, इससे सारे हो जाते हैं। प्रथम है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। फार्मूला लिखो बेटा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, इसका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है बेटा, ये होता है। देखो क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर। देखो इसको करने का, जोड़ने का तरीका कैसा है, देखो आसान कर यो। देखो 1 से स्टार्टिंग है 20 तक खत्म, कैसे जोड़ोगे ध्यान दो इधर। यस सर। 20 का 20 लिख लो, 21 लिख लो, इन दोनों को जोड़ो, कितना है 41 बट्टे 6 हमेशा, 6 तो आना ही आना, 6 निश्चित है, 6 असल में आएगा। तो 3 दूनी 6, इन सबको इसके 2 बताओ 70 ताकतम का 728 और 70 ये गुना आ जाएगा, इनकी सबके गुना। ठीक हो गया, ऐसे जोड़ना। कोई भी सवाल है पहले 20 लिखो फिर 21 लिखो, फिर दोनों को जोड़ लिखो, बट्टे 6 आना ही आना, सरल है बिल्कुल। फार्मूला याद हो या ना याद हो, समझ रहे हो? क्वेश्चन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर करो जल्दी। जल्दी करो बेटा इसका। देखो बेटा 30 गुणा 31 गुणा इनका जोड़, जोड़ो कितना है 60 और ये बटे 6 योग हो गया बेटा। 6 पंचे 30, 5 एकम 5 3 15 गुणा 61। ठीक है, गुणा कर दो 155 और 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 33 6 कम 6 94 कितना आएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 स्क्वायर डॉट डॉट 15 स्क्वायर, चलिए क्या मानता ये कुछ सर 1240 कितना है 1240 तो सरल है, 17 लिखना है 16 लिखना है और
31 ये सब पे बचना है देखो फार्मूला बिना फार्मूला हो रहा है आराम से ये दिक्कत नहीं है यस सर हाँ? कितना फार्मूला लगा सकते हो? हाँ, बिल्कुल। 15 16 15 दिन में 31 बटे 3 यूनिट है 3 बटे 15 बटे 16 पंचे 40 4 1 4 3 12 12 से 40 ठीक है बेटा हो गया अगर मान लो 20 से आ जाए स्क्वायर 22 स्क्वायर 23 स्क्वायर डॉट 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 40 स्क्वायर अब क्या करोगे बताओ बता दीजिए। हाँ? इसका देखो मान ना। याद नहीं कुल मिला के ये अगर 40 लिखोगे तो समझ जाओ कि 1 से जुड़ रहा है कब से जुड़ रहा है 1 से जुड़ रहा है तो 40 गुणा 41 और इन दोनों को जोड़ 40 बटे 6 अब जब 40 तक जुड़ गया जब 20 तक है ही नहीं तो बेटा आपको घटा दे ऊपर कर दो घटा दे 20 तक कैसे जोड़ो 20 गुणा 21 गुणा 41 बटा 6 हल कर लो नहीं कर पाओगे कर लेंगे क्यों कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कर लेंगे 3 यूनिट से 300 कोई 3 यूनिट से 300 यूनिट दूसरे का आपको 20 गुणा 41 गुणा 27 अपना तो करने लोगे ठीक है 3 यूनिट से 300 को 21 दूसरे का आता 10 10 को 70 7 में 50 8 को 27 इनकी गुणा देते ये घटा देना आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा चलो फिर बाकी कल कराते हैं टाइम हो गया हाँ हाँ बंद करो टाइम हो गया